वाहेगुरु जी की फतेह। आज मुझसे पूर्व हमारे साथियों ने आपको बता ही दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के मार्फत, कॉपी एसपी साहब को और कमिश्नर साहब को है। ये 20 फरवरी को हम लोग वहाँ की इलाके की संगत डीएम साहब के पास आई थी, लिख के दिया था। डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था 3 या 4 दिन में मैं एसडीएम साहब से आख्या मांग के इसका जो सही निस्तारण होगा वो मैं करूँगा। लेकिन अभी 4 दिन पहले हम लोग डीएम साहब से मिले थे तो एसडीएम साहब ने आज तक वो आख्या नहीं दी है। एसडीएम साहब के पास जब जाके वहाँ की संगत ने संपर्क किया तो उन्होंने कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया आख्या के बारे में। डीएम साहब से आके मिले, बताया तो डीएम साहब ने उसमें एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब को कहा कि हम जांच दे रहे हैं और जो ठीक निर्णय होगा वो करेंगे। लेकिन आज फिर आए थे, हमारा डीएम साहब से भी एक अनुरोध है कि इससे पूर्व जब जिसको ये अभी बता रहे थे मुकदमे कायम है और बाबा फौजी दविंदर सिंह, जब उनको काबिज कराया गया था, उनको वहाँ का बैठाया गया था, तो हमें मालूम है कि इस हाल में डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी। एसडीएम साहब को कह के दोनों पक्षों को बुलवाया था और यहीं एक ही दिन में तय कर दिया था। और दविंदर फौजी जी के साथ जैसे को मंत्री जाता हो, इस तरीके से फोर्स के साथ जाके उनको वहाँ का चार्ज दिलवा दिया गया था। अब इलाके की संगत को दिक्कत इस बात की है कि इससे पहले डीएम साहब ने वहाँ एक कमेटी बना दी थी और जिस कमेटी में कुछ यहाँ रामपुर गुरुद्वारे के साहिबान सिख संगत के लोग थे, एसडीएम साहब और सीओ साहब के नेतृत्व में वहाँ बिलासपुर वाले को, और दोनों पार्टियों के 2-2 मेंबर रख लिए गए थे। तो वो जितने दिन वो कमेटी चली, मेरे ख्याल शायद 11 महीने के करीब, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा लंगर वगैरह जितना खर्चा होता है वो सारा खर्चा निकाल के भी 2 करोड़ से ज़्यादा रकम वहाँ खाते में जमा है। और डीएम साहब को हमने अवगत भी कराया है कि जिसको संगत को इतराज़ था कि उसको गलत बैठाया गया, लेकिन डीएम साहब के मन में थी, इन्होंने ठीक समझा, संगत ने डीएम साहब के आदेश माना और जिसको बैठाया उसको बैठने दिया। कुछ भी वहाँ संगत ने जाके कभी भी कोई इतराज़ नहीं किया। और तब से आज तक मेरे ख्याल शायद 10 या 11 महीने हो चुके हैं, साल ही होने को आ गया। 1 रुपया भी वहाँ खाते में नहीं है, ना खाता खुलवाया गया है। ये अवगत हम अपने अधिकारियों को यहाँ ज़िले में डीएम साहब ऐसा कहा गया वो। अब वो तकलीफ़ की बात यही है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में, मेरा मत मुंह खुलवाइए, मैं खोल नहीं सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। हमारी पार्टी की छवि खराब हो रही है। मैं अगर बोल दूंगा नाम तो पार्टी हमारी नाराज़ हो जाएगी, और नाराज़ नहीं हो जाएगी। और हमें तकलीफ़ इस बात की है, जब हम पार्टी में आए हैं पार्लियामेंट के चुनाव में बिलासपुर तहसील, मैं आप लोगों के मार्फत अपने प्रदेश के मुखिया तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि बिलासपुर विधानसभा में तहसील मिलक है और तहसील बिलासपुर है, 2 तहसीलों की विधानसभा है। और बिलासपुर तहसील से हमेशा भारतीय जनता पार्टी 22 के इलेक्शन में भी विधानसभा में 23,500 से हार के आई थी और अब के यही संगत सब साथ जुड़ी थी और बिलासपुर तहसील से मात्र हम 4,500 से हार के आए हैं। हमने 18-19,000 वोट बढ़ाया पार्टी का और आज हम संगत के सामने गूंगे होके बैठ गए हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। किसके पास जाएं? अधिकारियों से भी, ये तो आप पूछिए अधिकारियों से, हमारे नेता पूछें, ऊपर के पूछें
कि किसके दबाव में ऐसा हो रहा है, कौन ताकतवर है बिलासपुर में। भाई बड़े अफसोस की बात है। और जिस तरीके से ये बातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच ही नहीं रही हैं। हम जानते हैं, आप देखते हो कि हमेशा वो सिखों का कितना सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमारी संगत का पैसा खुर्द-बुर्द हो रहा है। और मैं डीएम साहब से भी मांग करता हूं कि डीएम साहब आप बहुत बढ़िया अधिकारी हो, एसपी साहब भी बहुत बढ़िया अधिकारी हैं, आप बहुत ईमानदार हो। जब से आपने इन फौजी दविंदर को वहाँ बैठाया है तब से हिसाब लीजिए कि वो संगत का पैसा कहाँ गया है। मेरी मांग है आपसे डीएम साहब, उसका हिसाब लीजिए कि पैसा कहाँ गया है। और पैसा, जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले दलबारा सिंह कह रहे थे, फौजी दविंदर सिंह का तो नाम है, फौजी दविंदर सिंह का नाम है। इतवार को गोल्लक खुलती है, उसके हिस्से होते हैं वहाँ, पूरी बिलासपुर तहसील को पता है। अगर ये आरोप बार बार लग रहे हैं तो जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं इस समय, उनको सोचना चाहिए। जवाबदेही हैं, पब्लिक जवाब मांगती है। आज हम पीछे हट जाएंगे नेता लोग, लेकिन इलेक्शन में ये पब्लिक हमसे पूछेगी। तो आज जो ज्ञापन दिया है, इस मंशा के साथ दिया कि हमारी आवाज़ डीएम साहब की मार्फत हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, ख़ास तौर सिख समाज को बहुत उम्मीदें हैं हमारे